का बनना, सबसे लड़ना, सुनना पढ़ना, सेक्स करना, नहीं रोना, मर्द होना, दर्द नोना, अब बदलना, पता नहीं तो ब्याह करना, बेइल्मी का सामना करना, प्यार में सब है चलता, घुस जा बस तू कल निकलना। Let's talk about sex, let's talk about lust, let's talk about feelings, let's talk about love, let's talk about you, let's talk about me, bro, let's talk bro. यार अली, सो आग रात है, अभी मैं अपना तो कर लूँगा, सब जानता हूँ, पर बेगम को कैसे खुश करना है? अबे दूध पी जा यार, फालतू बातें सोच रहा है। छोड़, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। दूध से गैस होगी, ब्राइड को ऑर्गेज़म नहीं होगा। ताली बजती है दो हाथों से, मतलब एक हाथ से बज सकती है पर मज़ा नहीं आएगा। That's why in bed, if you and your partner both are satisfied, that's good. क्योंकि happy wife is a happy life. That's why today's episode is about newlyweds. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Sex is not a race that you have to do जल्दी से बस निकलो. Sex is about making each other happy. So let's talk about this. Let's talk about sex. Let's talk about a lot of things connected to being a newlywed. This is Bro Baatcheet by Vya. I'm your host Ali Gulpeer. And if you still have questions after this episode, you can WhatsApp message on this number and get all your sex-related questions answered anonymously, respecting your privacy. Let's start Bro Baatcheet by Vya. Bro, let's talk bro. The episode is about newlyweds और मेरी भी अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है, पर मैंने सोचा कि कोई सीनियर न्यूलीवेड से बात करें जिसकी शादी ऑलमोस्ट सीनियर मतलब जिसने महीनों में नहीं पुरानी पर सालों पुरानी शादी हो. सो राफे महमूद इज़ अ जर्नलिस्ट, ऑल्सो माई कॉलेज बडी. राफे, टेल मी दिस कि जब आपकी शादी होने वाली थी तो कोई बड़े ने या किसी ने आपको साइड पे लाके बताया था कि अच्छा ये आगे क्या होने वाला है? यार एक तो माय फादर ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दैट, यू नो दैट. उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश की थी, बट बात ये है कि इवन विद योर फादर, रिगार्डलेस वो कितने ट्रांसपेरेंट, यू कांट बी दैट कंफर्टेबल. राइट. वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उन्होंने मुझे बताया कि ये एक एक्सपीरियंस है और एक इंटीमेट चीज़ होगी. हो सकता है आपका पार्टनर कंफर्टेबल ना हो, एंड वी weren't dating for that long. It was pretty much an arranged setting. तो उसमें और आपको केमिस्ट्री के इश्यूज होते हैं. आप पे भी एक प्रेशर होगा कि यार मुझे परफॉर्म करना है, सुहाग रात क्या वो भी. बिल्कुल. तो आई फील लाइक लॉट ऑफ पीपल नीड टू नो कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो शायद मैं इम्पोर्टेंट हूँ या मेरे में कोई मसला है. बट मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं. अगर किसी को प्रेशर या स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो तो उसकी वजह से भी आपकी परफॉर्मेंस. तो ब्रो, आप फिक्र नहीं करें, आप व्या की हेल्पलाइन पे मैसेज करें और गेट योर कॉन्सेप्ट क्लियर, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि एवरी प्रॉब्लम इज़ अ फिजिकल प्रॉब्लम. और ये बड़ी चीज़ें होती है ना, जैसे लोग कहते हैं ओ भाई फर्स्ट नाइट है, इसी में करना है. और अभी अगर आप उस पार्टनर को पहले से नहीं जानते या कोई आपकी इंटीमेसी की हिस्ट्री नहीं है तो दैट तो कैसे आप कहें. हाँ, पहली बार मिले सुबह उठना है, वो असल में दूध का ग्लास रखा हुआ है ना, वो किसी वजह से रखा हुआ है, ठीक है ना. सो इसलिए थोड़ी एसिडिटी हो रही है, तो उन्होंने कहा रिफ्लक्स को रोकने के लिए ना. तो वो जो एक पूरी चीज़ है ना, तो उसमें एटलीस्ट आपको ये अंदाज़ा होना. चलो मेरा तो फिर बड़ा भाई था, तो ही सॉर्ट ऑफ हैड अ कन्वर्सेशन विद मी दैट यू डोंट हैव टू डू इट. कि अगर इफ योर वाइफ इज नॉट एट पीस, क्योंकि आप ये भी समझें यार, वो कहीं से एक पूरा फंक्शन अटेंड करके थक हार के पार्लर में 7-8 घंटे होता है. हाँ, कि मर्दों को ये अंदाजा नहीं कि सेक्स जो है ना वो दो लोगों के बीच में होता है. सही है ना. एक तो दो लोगों के बीच में होता है, दूसरा दूसरे शख्स की सेटिस्फेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ हेल्दी नहीं होगी, इवेंचुअली आपकी इमोशनल लाइफ पे असर पड़ता है उसका. बिल्कुल. और जो पार्टनर आपका दुख सुख में साथ दे सकता है तो उसको सेक्स में भी इक्वली हिस्सा देना चाहिए और उसको भी उतनी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए. एंड आई फील लाइक लॉट ऑफ पीपल ब्रोज नीड टू अंडरस्टैंड ब्रोज के बहुत सारी जो मैरिटल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना, वो सेक्स से भी हो सकती है. क्योंकि एक अनसेटिस्फाइड पार्टनर होगा जिसको इंटीमेसी नहीं मिली. क्योंकि देखें, जब हम सेक्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ
एक एक्ट की बात नहीं कर रहे, पेनिट्रेशन की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटीमेसी, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं इमोशनल वल्नरेबिलिटी की। हाँ। तो वो चीज़ें सारी है ना एक्सचेंज होनी चाहिए। और ये पता है इसमें एक और चीज़ है, जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने डिस्कवर की अपनी शादी के बाद कि आमतौर पे लड़की के घर से जहेज में जो चादरें आती हैं वो डार्क रेड या पर्पल होती हैं। हाँ, अब वो क्यों होती है कि भाई ब्लीडिंग होगी। या अब ये चीज़ लोगों को नहीं पता कि इफ़ इट्स सक्सेसफुल इंटरकोर्स है, आपने कर लिए, पेनिट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग यस, हो इस पूरे दिस ब्रोज वी नीड टू रियली बी, थोड़ा दिमाग खोलें, पिछली सदी से निकलें। These are myths, these are bad myths that are affecting our society, हमारे घर खराब कर रहे हैं बिल्कुल, ऐसे myths, because हमारे पास नॉलेज नहीं है। सो ब्रो राफे, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ब्रो बातचीत बाय विया। सो विया की एक चैट बॉट है जिससे आप बात कर सकते हैं प्राइवेटली, कोई अनाउंसमेंटली, कोई आपको नहीं बोलेगा राफे क्या सवाल मुझे ये नहीं है, रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड यू कैन आस्क। ये व्हाट्सएप मैंने खोला, अब व्हाट्सएप में ये मुझसे पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश, तो जो भी आपने सेलेक्ट की, इफ़ यू आर मैरिड, नॉट मैरिड, एज, एंड देन उसके हिसाब से जो भी आपके सवाल आते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आई थिंक हमारे ज़माने में ये शायद जब हम छोटे प्यूबर्टी या कॉलेज डेज में थे वो नहीं था, बट नाउ वी हैव दिस। मेरे लिए तो बहुत अच्छा होता अगर होता, क्योंकि मैं तो कैडेट कॉलेज में था। Yeah. It was an all boys cadet college. तो हमारे तो ब्रो टॉक में कभी इस चीज़ की बात ही नहीं होती। एंड आई फील लाइक एट दिस एज ऑल्सो Yep. I sometimes don't know things. Of course. And so finally I have a platform जहाँ पे एक एक्सपर्ट नॉलेज मुझे मिल रही है जो मुझे कॉमन नहीं थी। नहीं, बजाय इसके कि आप फालतू में कोई चीज़ गूगल करें जिसमें आधी फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ें, बिल्कुल ठीक है ना, आपके पास एक पोर्टल है एंड यू कैन गेट ऑल द आंसर्स। या गुड, सो दैट्स गुड। एक और ब्रो हमारा बाहर बैठा है, उससे मैं सोचा कि वो उससे हम पूछें न्यूली वेड्स के जो इश्यूज होते हैं वो जाके स्ट्रीट्स पे मर्दों से पूछे कि उनकी लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। तो देखते हैं सलमान सैफ ब्रो, बाहर वाला मेरा ब्रो, सलमान सैफ ओवर टू यू, लेट्स सी बाहर जाके कि लोग क्या बोल रहे हैं इस बारे में। फार्मेसी से जब न्यूली वेड्स कपल निकलते हैं, जी जी, नया जोड़ा, सही है, तो लोग उनको घूर घूर के क्यों देखते हैं? हमारा माशरा ऐसा है कि वो एक बंदा कॉन्डम लेके जा रहा होता है, उसको पता नहीं क्या गलत समझ रहा होता है। सबसे पहले तो दुकानदार उसको गलत समझता है कि वो कहीं गलत काम के लिए यूज़ ना कर रहा हो। सिर्फ कपल्स नहीं, कपल्स के अलावा अगर कोई लड़का भी अगर खा के लिफाफा लेके निकल जाता है, जैसे एनवेलप जिसे कहा जाता है, अगर उनके हाथ में एनवेलप भी है तो हर कोई यही सोच रहा होता है कि यार इसके अंदर कोई सेफ्टी वाली चीज़ है, ये कहीं जा रहे हैं। घूर घूर के इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि मेजोरिटी की ज़हनियत गंदी है। मेजोरिटी यही सोचती है कि जो भी बंदा जा रहा है कॉन्डम लेके जा रहा है। तौबा तौबा तौबा। इसी वजह से लोग आजकल सेफ्टी यूज़ नहीं करते। वो कहते हैं इससे अच्छा है कि हम यूज़ ही ना करें। देखते हैं लोगों के माइंड सेट है क्या लेके जा रहे हैं, बेसिकली सबको पता है क्या लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं। हमारे जो न्यू जनरेशन है वो इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप खुद देखें कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करना लाजमी है क्योंकि HIV एड्स का भी मसला होता है। दूसरी बात और भी चीज़ें होती हैं। आपको सेक्सुअल कोई भी प्रॉब्लम होती है, सही है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हुए परेशान होते हैं, शर्म आती है, और बड़े भाई से आप बात कर नहीं सकते। सही। तो ये ऐसी वेबसाइट निकली है, इस पर आप जाएं, इनका ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे अपना कोई भी जिनसी मामलात शेयर कर सकते हैं और ये आपसे जवाब देंगे। थैंक यू न्यूली वेड group to you too. We should start. Welcome to the club. But thank you for coming. Let's talk about me. Bro, bro. Let's talk, bro. Bro.